नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। जब भी कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उस व्यक्ति की मौत के बाद उसका क्लेम अमाउंट परिवार के लिए आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा सहारा होता है। परिवार को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने के लिए लोग टर्म प्लान लेते हैं। आज के दौर में टर्म इंश्योरेंस हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के परिवार वालों को उसका क्लेम नहीं दिया जाता और इसके पीछे गलती पॉलिसी होल्डर की ही होती है। दरअसल केवल टर्म प्लान ले लेने से काम खत्म नहीं होता है, उसके नियमों का भी पालन करना पड़ता है। टर्म प्लान में हर तरह से मौत पर बीमा राशि नहीं मिलती है, इसलिए अगर आपने पॉलिसी ली है या लेने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी पड़ताल कर लें ताकि बाद में परिवार को आर्थिक संकट से जूझना ना पड़े। तो इसलिए जरूरी है कि पहले ही पता कर ली कि कैसी स्थितियों में बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो इस रिपोर्ट में आज हम उन्हीं कुछ सिचुएशंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला है नशे में दुर्घटना के दौरान मौत। नशे की हालत में ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना में मौत पर क्लेम मिलने में दिक्कत आ सकती है। अक्सर ड्रग्स या शराब के ओवरडोज से मौत के मामले में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसका पहले से ही पॉलिसी में जिक्र होता है, इसलिए ऐसी मौत पर बीमा कंपनी टर्म प्लान की क्लेम राशि को देने से इनकार कर देती है। दूसरा है पॉलिसी होल्डर की खुदकुशी। टर्म प्लान लेने के 1 साल के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर खुदकुशी कर लेता है तो लिंक्ड प्लान मामले में नॉमिनी 100% पॉलिसी फंड वैल्यू पाने का हकदार है। वहीं नॉन लिंक्ड प्लान के मामले में नॉमिनी को भुगतान किए गए प्रीमियम की 80% राशि दी जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी की मौत आत्महत्या से हुई है तो भी उसके घर वालों को कवर मिलता है। इसके लिए शर्त है कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु टर्म प्लान लेने के 1 साल के बाद होनी चाहिए। फिर है नॉमिनी द्वारा पॉलिसी होल्डर की हत्या। जी हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर की हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप नॉमिनी के ऊपर हो तो फिर बीमा कंपनियां क्लेम होल्ड पर डाल देती है। अगर आरोपी नॉमिनी बेगुनाह साबित हो जाता है फिर उसे क्लेम की राशि मिल जाती है, लेकिन दोष साबित होने पर क्लेम नहीं मिल पाता है। फिर है आपराधिक गतिविधियों में हत्या। इंश्योरेंस रेगुलर इरादा के नियमों के मुताबिक पॉलिसी होल्डर किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो और फिर उसकी हत्या किसी आपराधिक गतिविधि के दौरान हो जाती है तो फिर क्लेम की राशि नहीं मिल पाती है। फिर है खतरनाक स्टंट के दौरान मौत। अगर पॉलिसी होल्डर की कोई खतरनाक स्टंट करते हुए मौत हो जाती है तो फिर बीमा कंपनियां टर्म प्लान के क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इसमें व्हीकल रेसिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग जैसी तमाम चीजें शामिल है। अगला है गंभीर बीमारी छुपाने पर। अगर टर्म पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी होल्डर ने अपनी कोई पुरानी और गंभीर बीमारी को छुपाया है और फिर बाद में इसी बीमारी के चलते पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो फिर बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा HIV एड्स से मौत पर भी क्लेम की राशि नहीं मिलती है। फिर है प्राकृतिक आपदा में मौत। अगर पॉलिसी होल्डर की मौत प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से हो जाती है तो फिर क्लेम की राशि नहीं मिलती है। बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, तूफान या साइक्लोन से मौत पर क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। वहीं अब 8वां और हमारी इस लिस्ट का आखिरी है डिलीवरी के दौरान मौत। अगर किसी पॉलिसी होल्डर वुमेन की बच्चे के जन्म के दौरान मौत हो जाती है तो इस स्थिति में भी नॉमिनी को कई बार क्लेम की राशि नहीं मिलती है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आम टर्म पॉलिसी में ये कवर नहीं होती है, जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लें तो उसके सभी पहलुओं को ध्यान से पढ़ लें। तो अभी के लिए लेता ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।